सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1 और प्रश्न 2। प्रश्न 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आयत चित्र क्या होता है पहले तो आप ये देख लें। इसको हम आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। ये आयत चित्र होता है और इसमें ये दूरियां, ठीक है, वर्गांतर कहलाती हैं ये दूरियां, ठीक है। जैसे कि इसमें वर्गांतर दिया है, देखिए 0 से 125 तक टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी है। इसका मतलब ये है कि हमें 0 से 125 तक संख्याओं को नहीं लिखना है। फिर हमें यहाँ दिया है 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, यानी 5-5 का अंतर इसमें दिया गया है, ठीक है। 135, ठीक। तो इस तरह जो चित्र होता है इसे हम कहते हैं आयत चित्र, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि ये जो आंकड़े दिए इनमें से आप किन किन आंकड़ों को इस आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। तो हम केवल उन्हीं आंकड़ों को आयत चित्र में दर्शा सकते हैं जिनमें हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं। तो पहला पार्ट है एक डाकी के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, ठीक है। इनको हम वर्गांतर में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतियोगी की ऊंचाइयाँ, जी हाँ, इसको हम वर्गांतर में दर्शा सकते हैं, अतः इसको हम आयत चित्र में भी लिख सकते हैं या आयत चित्र में इसको दर्शा सकते हैं। 5 कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, ठीक है। इन कैसेटों की संख्या को भी हम वर्गांतर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते हैं। अगला है डी, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है। तो इसको भी हम वर्गांतर के रूप में लिख सकते हैं, अतः इस क्वेश्चन को भी हम आयत के चित्र में दर्शा सकते हैं, ठीक है। और यही इसका कारण हो जाएगा। कारण इसका क्या है, हम केवल उन्हीं आंकड़ों को आयत चित्र में दर्शा सकते हैं जिन आंकड़ों का हम वर्गांतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने के लिए आए व्यक्ति को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, लड़के के लिए B और लड़की के लिए G, यानी 4 तरह के खरीदार हैं आपके, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, जिन्हें शॉर्ट में हम लिखेंगे M, W, B, G, ठीक है। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। यहाँ पर इन्होंने यह आंकड़े दिए हैं। अब करना क्या है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसके लिए एक बारंबारता सारणी बनाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। इस तरह से बच्चों आप एक बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। 3 बॉक्स बनाएंगे। ऊपर एक में लिखेंगे क्रेता, यानी जो खरीदार करने वाले हैं, दूसरे बॉक्स में मिलान चिन्ह और तीसरे बॉक्स में बारंबारता। क्रेता के नीचे हम जो खरीदार हैं हमारे उन्हें लिख देंगे M, W, B, G, ठीक है। अब मिलान चिन्ह कैसे लगाते हैं, आप आंकड़े लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और पहले खाने में आपने M लिखा है तो M के लिए मिलान चिन्ह कैसे लेंगे। जैसे पहला M यहाँ आ गया तो एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। दूसरा M, दूसरी लाइन, तीसरा M, तीसरी लाइन, ऐसी चौथा M आने पर चौथी लाइन, और जैसी 5वां M आएगा हम क्रॉस लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर छठा M आने पर अगली लाइन, 7वां, 8वां, 9वां, और जैसी 10वां आएगा फिर क्रॉस लाइन। ऐसे ही फिर करेंगे 1, 2, 3, 4 M आ जाएंगे, 4 लाइन, 5वां M आने पर इसे काट देंगे, यानी 5 M पर एक हम क्रॉस वाली लाइन खींचते हैं। तो इस तरह से ये 5, 10, 15 M, यानी 15 पुरुष हमारे आए हैं। बारंबारता में हम इनकी संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार से हम W के लिए करेंगे। तो W है 5, 10, 15, 20, 25 और 3, 28, ठीक है। इसी तरह से बॉय यानी लड़के जो हैं वो हैं 5,
और गर्ल जो है यानी जी, ये है 5 10 और 2 12। ठीक है बच्चों, अब आप इनका योग करके देख लें। 5 8 13, 5 18 और 2 20 का, 0 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 60। ठीक है, अगर आपके ये आंकड़े 60 हैं तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आप गिन सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आप गिनेंगे तो ये पूरे 60 हैं। ठीक है, इस तरह से हम बारंबारता सारणी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दंड आरेख बनाना है हमें, तो दंड आरेख आप इस तरह से बनाएंगे। वैसे तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने ये दंड आरेख बना के रखा है। इसमें नीचे की ओर ये इस वाली लाइन पर, ठीक है, ये बराबर की दूरियां आप ले लें। ठीक है, तो एक दूरी छोड़कर ये इतनी दूरी आप छोड़ दें, फिर यहाँ पर ये इतनी दूरी पर m ले लें, फिर ये दूरी छोड़ दें, फिर दूसरी दूरी इस पर w ले लें, फिर ये दूरी छोड़ दें और इस दूरी पर b ले लें, ये दूरी छोड़ दें, फिर इतनी दूरी पर g ले लें। ठीक है, ये बराबर दूरी होनी चाहिए। फिर इधर इनकी संख्याएं हमें लिखनी है, ये तो हमारे क्रेता हो गए। ठीक है, कौन कौन से हैं, और इधर इनकी संख्याएं लिखनी है। संख्या आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने 5 5 का गैप दे के लिखा है, आप सीधे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर दूरी पर। अब सबसे पहले हमें इस दंडारेख पर m दिखाना है। m की संख्या कितनी है, आप यहाँ देख लें, m की संख्या 15 है। तो हम क्या करेंगे, इस m को इस तरह से देखिए, यहाँ 5 10 15 यहाँ इस लाइन तक लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ m को इस तरह से ले आएंगे। ठीक, और ये वाली लाइन भी हम सीधी इस तरह से खींच लेंगे, और ये ठीक है, ये m हो गया। अब इसी तरह से w दिखाना है। w कितने हैं, 28 हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 20 25 और यहाँ पर ये 26 हो जाएगा, ये 27, ये 28। ठीक, इस तरह से आप कर लें तो ये आएगा हमारा समथिंग यहाँ पर। ठीक, जब आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो आपका ये दंडारेख एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये। ठीक है, ये हो गया W। उसके बाद बात आती है B कितने हैं, 5। ठीक है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाइन पर आएंगे, यही 5 है तो इस लाइन तक आएंगे, ये इस तरह से आप खींच लें। ठीक है, ये हो गया B। अब बात आती है G की, तो G कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ 12 के लिए हम क्या करेंगे, 10 11 और 12 यहाँ पर लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दंडारेख बन जाता है। सीधा करके आप इसे देख लें। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे से बना लेंगे, नहीं तो एक रजिस्टर पर या कॉपी पर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।